चलो कधीश तो चलो हैं आज रात की उनकी दिल की बातें। ठीक है, हम करने वाले हैं रीडिंग एंड वी गॉट 3 ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर। टैरो है, फिर है ये ओरेकल एंड ये है फेरिटेल ओरेकल। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं आज हमें क्या रीडिंग मिलता है एंड वी आर गोइंग टू शफल द कार्ड्स। ओके, टैरो को करते हैं शफल, देखते हैं हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है, व्हाट इज गोइंग ऑन इन देयर माइंड। ठीक है, दिल और दिल से जुड़ी बातें। ओके, सो चलो करते हैं हम कार्ड से शफलिंग एंड हम चुनते हैं कुछ कार्ड्स। ठीक है, 4-5 कार्ड आ गए हैं, 6-7 और एक कार्ड और हम ले लेते हैं। दैट्स इट। आई थिंक इतने सारे कार्ड्स काफ़ी हो जाएंगे एंड अब करते हैं रीडिंग की शुरुआत। ठीक, ये कार्ड रिवर्स है तो हम स्ट्रेट कर लेते हैं बिकॉज हम अभी रिवर्स रीडिंग नहीं कर रहे हैं। सो आई थिंक ये इनफ होगा। सो लेट्स सी। कार्ड चमक रहे हैं, बहुत ही अच्छा। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट। जो पहला कार्ड मिला है वो है द टॉवर। ओके, एंड इसके साथ हम करते हैं रीडिंग की शुरुआत। भाई देखो, टॉवर जो है वो क्या दर्शाता है हमें। बेसिकली टॉवर जो है वो एक अंडरस्टैंडिंग है कि ये पर्सन रियलिटी के बहुत करीब है। ठीक है, लेकिन रियलिटी कैसी होती है कि कई बार हमें लगता है कि हम गलत हैं और कई बार एहसास होता है कि सामने वाला गलत है। ठीक है, फिर भी आप क्या करते हैं उसके ऊपर रिश्ता जो है वो डिपेंड रहता है। जैसे कि मान लेते कोई हमारे रिलेटिव है और हमें पता है कि वो गलत है, फिर भी हम उनको एक्सेप्ट करते हैं। उससे क्या होता है ना, रिश्ता बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। अंदर से आप कुछ फील नहीं करते, लेकिन फिर भी आप सिर्फ सपोर्ट करने के लिए कहते हैं कि हाँ भाई ये मेरा रिश्तेदार है। द सेम थिंग हैपन्स टू बोथ ऑफ यू। जब आप अपने रिश्ते के बारे में कहते हैं तो भाई क्या है, रियलिटी क्या है। शायद ये कमिटमेंट के बारे में है, या फिर ये हो सकता है कि भी किसी ने कुछ कहा है एक दूसरे से, या फिर किसी ने चीटिंग की है, या फिर कोई अपने एक्स से मिला है और अब कंपेयर कर रहा है। बहुत सी बातें होती हैं जो हम रियलाइज़ करते हैं एंड ये हमारे ज़िंदगी में कब आएंगे मोमेंट्स हमें खुद नहीं पता। अचानक कोई मोमेंट सामने आता है या फिर कोई फ्रेंड अपनी बात बताता है और मैं अरे ये तो मेरी ज़िंदगी में हो चुका है एंड व्हाट शुड आई डू नाउ। तो ऐसे में जब फोकसिंग होता है, मे भी हो सकता है कि आप दोनों में से किसी ने अपना जो ध्यान है वो हटा दिया था और अब ये दोबारा से अपने रिश्ते की तरफ ध्यान दे रहा है। ओके, एंड दैट इज़ द मेन थिंग। कई सारे आपको रिश्ते ऐसे मिलते हैं कि जो इंस्टा पे स्टोरीज डालते हैं कि हम मलेशिया गए, हम म्यांमार गए, या फिर वी वेंट टू दिस काइंड ऑफ प्लेस, हमने एंजॉय किया। ये क्यों होता है? बिकॉज दे वांट टू रीजुविनेट उनका रिलेशनशिप। लेकिन सिर्फ उससे उनका रिलेशनशिप चलता ऐसा नहीं है। दिखाने के लिए तो वो स्माइल करते हैं, क्या रियली वो अंदर से स्माइल करते हैं या फिर घुट घुट के जीते हैं। सो द टॉवर एक रियलिटी है जिसको हमें फेस करने की ज़रूरत है। उसे फेस करने के बाद हम क्या करेंगे ये हमारा निर्णय होगा। ठीक है, सेकंड जो कार्ड मिला है वो है 5 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। बिल्कुल इससे मिलता जुलता कार्ड कि भाई हो क्या रहा है एग्जैक्टली ज़िंदगी में, है ना, कि यहाँ पे शायद इस पर्सन को एग्जैक्टली क्लूलेस बन रहा है। कई बार हमें कुछ करने की ज़रूरत होती है, जैसे कि रिश्ता अगर निभाना है तो कमिटमेंट करो, या फिर दूसरे की जो पर्सनैलिटी उसको एक्सेप्ट करो। लेकिन हम कई बार करते ही नहीं, हम कहते हैं कि नहीं मैं जैसा हूँ वैसे ही रहूँगा, उससे कुछ भी होता नहीं है। 5 ऑफ सॉर्ड्स मेरे हिसाब से इसको कोई भी बाहरी तरफ से प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये अंदर ही अंदर घुट रहा है। शायद इसके जो गलत वर्च्यूज़ हैं, या फिर जो कहते हैं कि भाई ये मेरे प्रिंसिपल्स है, जो शायद मेरे हिसाब से सही प्रिंसिपल्स नहीं है, जिसके कारण आप दोनों तकलीफ में आ रहे हो। ठीक है, एंड ये मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज जैसे ही आप आगे बढ़ते हो या फिर आप एक कपल फॉर्मेशन करते हो तो आपके जो रिश्ते हैं वो बदल जाते हैं, आपकी सोच बदलती है, आपके प्रिंसिपल्स भी बदलते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेता हूँ आपको। मैंने एक्चुअली देखा था यूट्यूब पे, किसी ने अपनी फैमिली बताई थी कि मान लो आप सुबह 4 बजे शार्प उठते हो। ठीक है, बट नाउ आपकी फैमिली है, यू हैव वाइफ विथ यू, हैव चिल्ड्रन विथ यू। अगर आपने थोड़ी सी भी आवाज़ की तो वो उठ जाएंगे, उनका जो है उनकी स्लीप डिस्टर्ब हो जाएगी। अब आप क्या करोगे? क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। मान लो कि आपके बच्चे को रात को नींद नहीं आती और आपको 9 बजे सोने की आदत है और वो बच्चा 11 बजे तक जग रहा है, व्हाट विल यू डू? तो ऐसे में क्या इंपॉर्टेंट है कि आप अपने ही प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट जाओगे, उसको फॉलो करोगे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको शायद लग सकता है कि ये मैंने कौन सा एग्जाम्पल दे दिया, बट एक्चुअली चीज़ें ऐसी होती हैं एंड काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती हैं, लेकिन अल्टीमेटली हम क्या करते हैं उसके ऊपर सारा दारोमदार है। थर्ड जो कार्ड है वो 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे ये पर्सन जो है वो एक्चुअली सोच रहा है एंड कोई ना कोई रिलेशनशिप का आउटकम निकालने की कोशिश कर रहा है जो शायद उसके लिए फिजिबल हो या फिर नहीं हो।
मतलब ऐसा कोई सोल्यूशन जिसके कारण उसको तकलीफ ना हो, या फिर ऐसा कोई सोल्यूशन जिसको जस्ट पाते ही इस पर्सन की जिंदगी में बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं। इसलिए हमें एक कार्ड मिला था द टॉवर। या तो आपके ज़िंदगी में या फिर इस पर्सन की ज़िंदगी में हमें बहुत सारे बदलाव जल्दी देखने को मिल सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। नेक्स्ट कार्ड है भाई टू ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अगर हम इसको देखते हैं तो क्या है कि भाई बात यह है कि आप दोनों की जो सोच है उसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। क्या हाल ही में आप दोनों में से किसी की सोच बदली है? जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारा जो रिश्ता है बहुत ही मॉडर्न है, बहुत ही लिबरल है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कोई किसी एक्स से मिले या कोई किसी फ्रेंड से मिले। लेकिन क्या दोनों की सोच एक जैसी है या फिर बदल जाती है? ये भी देखना यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे हम कहते हैं ना, ग्लास का क्लासिक एग्जाम्पल, ग्लास आधा भरा हुआ है या फिर आधा खाली है। इस एक प्रिंसिपल से, मतलब एक अंडरस्टैंडिंग से बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती है। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर। नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स। अगर हम इसको देखें तो दरअसल ये रिश्ता, मैं कह सकता हूँ, ऐसा हो रहा है कि वही बात एंड वही चीज़ें आप इस रिश्ते में लगातार लेके आ रहे हैं, उससे कोई फ़ायदा तो हो नहीं रहा है। मतलब आपको यहाँ पे रियलिटी चेक करने की ज़रूरत है कि अभी अगर ये मोमेंट आ चुका है जहाँ पे किसी एक ने तो चेंजेस कंफर्म करने चाहिए या फिर खुल के बात करनी चाहिए। वो कौन होगा? आप होंगे या फिर ये पर्सन होगा। कार्ड विद द स्टार, एक्वेरियस। मेरे हिसाब से आप दोनों की कुछ ख्वाहिशें हैं एंड दोनों ही कह रहे हैं कि मेरे हिसाब से चेंजेस ऐसे होने चाहिए, वैसे होने चाहिए। एंड ये जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, दोनों की अंडरस्टैंडिंग मिलनी चाहिए, मेल खानी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन स्टार में क्या है, हमें दिख रहा है कि भाई यहाँ पे दोनों की अंडरस्टैंडिंग है, जो मैच हो रही है या नहीं, ये आप दोनों को खुद तय करना होगा। जो कार्ड है वो है पेज ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग आती है कि कम्युनिकेशन जो है वो शायद क्रिस्टल क्लियर नहीं है। मे बी सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए या फिर अपने जज्बे को कायम रखने के लिए आप कह रहे कि हाँ भाई ये मेरे लिए बेस्ट चॉइस है, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड या फिर ही इज़ माई लवर, शी इज़ माई लवर। लेकिन उसके बावजूद क्या आप एक दूसरे के साथ खुश? सिर्फ बताना कि वी आर हैप्पी टुगेदर एक अलग बात है, लेकिन जब आप बर्तन कर रहे हो, घर साफ कर रहे हो, फैमिली प्लानिंग कर रहे हो, आप फाइनेंसेस देख रहे हो, तरकारी ला रहे हो, बहुत ही डिफिकल्टीज भरी बातें हैं। लगता तो बहुत सिंपल है, लेकिन जब आप फॉलो करें तो चीज़ें बदल जाती हैं। जो फाइनल कार्ड मिला है वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से जो कार्ड आ गया था वो था 5 ऑफ सोर्स, एंड अब यहाँ पे कार्ड आ गया है 5 ऑफ वॉन्ड्स। एंड व्हाट डज 5 ऑफ वॉन्ड्स सेज हियर? यहाँ पे कश्मकश चालू है एंड मे बी आप में से कोई शायद किसी की सलाह ले सकता है, लेकिन अगर आपने किसी और के सलाह के ऊपर काम किया तो चीज़ें और बिगड़ सकती है। तो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप एग्जैक्टली क्या सोचते हो। अगर आपको लग रहा है कि उनकी सोच में तब्दीली आ गई है तो आपका जवाब क्या होगा? अगर खुद आपकी सोच बदल गई है तो आपका जवाब क्या होगा? ये जानना यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं इस ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। करते हैं 2-3 बार शफल एंड चुनते हैं कुछ कार्ड्स। ठीक, लेट्स सी। चलो 3 बार हमने कार्ड शफल किए एंड हियर वी गो। 1 2 3 4 5। ठीक, तो 5 कार्ड हमें मिले हैं। देखते हैं रीडिंग क्या आती है यहाँ पे। जो पहला कार्ड है वो है डिविनिटी। एज यू कैन सी, आई नो माई ट्रू आइडेंटिटी। आप दोनों कपल क्यों बने थे? उसके पीछे की वजह क्या थी? क्या सिर्फ इसलिए आप बने थे कि आप बहुत ही कमाल की जोड़ी हैं, या फिर इसलिए बने थे कि ये आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं या फिर ये आपको समझते हैं? कई लोग ऐसे व्यक्ति को अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं जो इनको समझता है। तो ऐसी कौन सी बात है यहाँ पे कि मुझे लग रहा है कि ये मेरा लवर जो है वो सही है? ये आपको तय करना होगा, जैसे कि ये तय कर रहे हैं। सेकंड जो कार्ड है वो है प्रॉस्पेरिटी एंड ट्रस्ट। यहाँ पे काफ़ी इजी बात है कि देखो, अगर आपको बदलना भी है तो आप कैसे बदलोगे? मान लो समय के साथ अगर आपको बदलना पड़ा, लेकिन आपको विश्वास है कि मैं यूं ही किसी बात के लिए बदल नहीं रहा हूँ, मैं किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बदल रहा हूँ, तो ठीक है भाई, एक्सेप्टेबल है। तो यहाँ पे ट्रस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रस्ट के साथ ही आती है प्रॉस्पेरिटी। नेक्स्ट कार्ड है वो है फ्रीडम, यानी कि आई लव माई सेल्फ। इस रिश्ते में आपको क्या मिला है, दोनों को भी, और क्या आपने खोया है? जैसे कि जब आप बैचलर थे, यू कैन डू व्हाटएवर, कितने में चाहे बजे उठे, सोए, रात को नाश्ता किया, खाना खाया नहीं खाया, डजंट मैटर। लेकिन अब अगर एंगेज है, शादी हो चुकी है, चीज़ें बदल जाती हैं। जो कार्ड है वो है हाईएस्ट गुड, आई एम कंड्यूइट। भाई यहाँ पे हाईएस्ट गुड मतलब क्या होता है कि कंड्यूइट का मतलब क्या है कि कई बार हमें
जैसे कि हम कहते हैं ना अर्थिंग की वायर होती है, वैसे ही कि अगर अपमान भी आ जाए तो उसे सहन करने की ताकत हमें होनी चाहिए। ये सिर्फ रिश्ते में होता है, रियल लाइफ में आप करें ना करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे चीजें ऐसी आ रही कि हाईएस्ट गुड हो रहा है या नहीं, ये आपको खुद तय करना होगा। जो फाइनल कार्ड है वो है सोलमेट, आई एम वन हु ट्रस्ट। यहाँ पे ये सोलमेट कनेक्शन कौन पक्का कर रहा है, आप दोनों ही, या फिर सिर्फ आप, या फिर सिर्फ ये। अगर आप दोनों में से किसी का आंसर नहीं है तो इस रिश्ते में हमें तकलीफ दिखती है। लेकिन दोनों का ही आंसर अगर यस है तो आप दोनों एक दूसरे को समझते तो हो, लेकिन अभी एक दूसरे के ऊपर इतना भरोसा नहीं कर रहे, फिर किसी बात ने आप दोनों के बीच दरारें शायद तैयार कर दी है। और अब देखते हैं फाइनली इस ओरेकल से क्या रीडिंग मिलती है। 2 कार्ड्स तो मिल गए और देखते हैं कौन से कार्ड्स मिलते हैं हमें। चलो अब चुनते हैं कुछ कार्ड्स। 3, 4 और फाइनली 5। जस्ट 5 कार्ड हमें मिले हैं। देखते हैं रीडिंग क्या आती है। हियर वी गो। जो पहला कार्ड है वो है डीलिंग ऑफ प्लान्स। अगर हम इस कार्ड को देखें तो जो भी आपके प्लान्स है वो शायद डीले होते हुए नजर आते हैं। इसका मतलब है कि आपने पहले तो अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है, एंड देन अपनी साथी के ऊपर या फिर अपने रिश्ते के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है कि ऐसी कौन सी बात है जो उनको तकलीफ दे रही है। सेकंड जो कार्ड है ब्रेकअप्स। आर यू गोइंग थ्रू ब्रेकअप, मतलब किसी का ब्रेकअप हो रहा है कि यहाँ पे, अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसके पीछे की वजह क्या है। तो जो कार्ड है सेल्फ सफिशिएंसी, यानी कि कहीं ना कहीं आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि जो आपकी शुरुआत थी इस रिश्ते में वो क्या थी, कि इनको पाके शायद आप बहुत खुश हुए और ये भी बहुत खुश हुए। तो अभी ऐसी कौन सी बात है कि आपको ये फील नहीं हो रहा। अगर फील नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, मतलब डेफिनेटली कुछ तो बदला है। क्या बदला है ये आपको देखना होगा। 4 जो कार्ड है वो है मैरिज, एंड 5 जो कार्ड है वो है चैलेंज। शायद आप में से कोई व्यक्ति मैरिज के बहुत करीब है, ऐसे कारण जो आने वाले चैलेंजेस है उसके बारे में शायद वो व्यक्ति सोच रहा है, या फिर मैरिज किसी और के साथ हो सकती है या फिर हो गई है, एंड बिकॉज ऑफ दैट अब नए चैलेंजेस आ चुके हैं। तो ऐसे में आप दोनों में से कोई कैसे बिहेव करेगा ये तो हर एक के ऊपर डिपेंड है। ये था रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। सी यू नेक्स्ट।